कबीरदास के पद ये क्लास 11th एनसीईआरटी किताब से लिया गया है। इसका पहला दोहा को समझा देती हूँ पहले। इसका मतलब है भगवान एक है, हम एक ही मानना चाहिए, दूसरा नहीं है। सभी भगवान एक है। जो कहते हैं नहीं तुम्हारा अलग भगवान है, हमारा अलग भगवान है, ये अलग है, वो अलग है, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग, क्रिश्चियन अलग, ये सब जो अलग-अलग पहचानते हैं ना, उनको कबीरदास कहते हैं कि उनको भगवान क्या है नरक में भेजते हैं। ठीक है, पहले दोहा की ओर जाते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। हम तो एक, हम यानी यहाँ क्या है भगवान है। भगवान क्या है एक ही होते हैं, उनको एक ही कहकर पहचानना चाहिए। करी जाना जानते हैं, हम जानना चाहिए। दोई यानी दो, कहे कहते हैं, जिन लोग दो कहते हैं तिन्ही को उनको, दो जग यानी नरक। जो लोग कहते हैं दो है भगवान, हमारा अलग तुम्हारा अलग कहते हैं, उनको भगवान क्या है नरक में भेज देते हैं। जिन नाहिन पहचाना, जो जिन्होंने मुझे नहीं पहचानते, मुझे यानी भगवान को जो नहीं पहचानते उन लोगों को नरक में भेज दिया जाता है। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। यहाँ देखो, एक ही पवन, पवन एक ही है, हवा एक ही चलता है, होता है वो पंखा में हो, एसी में हो, कूलर में हो, पर हवा तो एक ही होता है ना। एक ही पानी, पानी भी एक ही है। एक ही ज्योति, ज्योति यानी प्रकाश, जो आलोक होता है वो एक ही है। समाना, समाया है, ये सभी में क्या है एक ही ज्योति, एक ही पानी, एक ही सब समाया है, एक में ही है। एक ही खाक गड़े, खाक यानी मिट्टी, मिट्टी से गड़े यानी बनना, एक ही मिट्टी से बनाता है। कौन? भाड़े यानी बर्तन सब जो भी है बनाता है। कौन बनाता है? कोहरा यानी कुम्हार। कुम्हार क्या है? साना यानी मिलाकर। कुम्हार एक ही मिट्टी से सब मिलाकर कहीं से बर्तन बनाता है, कहीं से छोटा छोटा दीप बनाता है, कहीं से गड़ा बनाता है। जो भी होता है वो क्या है एक ही मिट्टी को वो क्या है बनाता है। अनेक अनेक प्रकार का चीज बनाता है। ठीक उसी प्रकार वो क्या कहते हैं सब एक ही है, होगा उनका नाम अलग है। हम हिंदू राम को पूजा करते हैं, और क्रिश्चियन मुस्लिम वो उनके उनके भगवान को पूजा करते हैं, पर वो सभी क्या है एक ही है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूप सोही। यहाँ ये कहना चाहते हैं, देखो एक कैसे बताऊँ, एक देखो काठ होता है, एक काठ ऐसा होता है, ठीक है। इस काठ के अगर हम बीच में अगर होता है ऐसे एक लकड़ी से, उसका अलग तरीका होता है। देखो आप पता है ना, पत्थर पत्थर मिलाकर घिसने से आग आती है। ठीक उसी तरह एक काठ के ऊपर एक काठ को हम रखकर ऐसे घिसने से इससे आग आता है, पर उसका तरीका है, उसका सूखा हुआ कुछ रखने से आग आता है। तो ये है, यहाँ कबीरदास जी ये कहते हैं अगर इस काठ को हम काट देते हैं, काटने से क्या है आग यहीं से नहीं आएगी क्या? आएगी ना? यहीं से नहीं आएगी क्या? आएगी, यहीं से भी आएगी, यहीं से, कहीं से। एक काठ को दूसरे काठ से कहीं पे भी आप रगड़ोगे तो ज़रूर आग आ ही आएगी, क्योंकि तुम काठ को काट सकते हो, उसमें जो आग है उस आग को काट नहीं सकते हो। ठीक उसी तरह इस संसार में जो भी है भगवान का भक्त है, उस भगवान को तुम दूर नहीं कर कर सकते हो। इस शरीर को तुम दूर कर सकते हो, पर उसमें आत्मा अमर होता है। जैसे काठ में आग रहता है, जैसे बाड़ी, बाड़ी यानी क्या है बढ़ाई, काष्ठ यानी लकड़ी ही, काटे, काटे यानी काटना, अग्नि यानी आग, ना काटे कोई। बढ़ाई क्या है काठ को काट सकता है, उसमें जो छिपा हुआ आग को वो नहीं कर काट सकता है। सब घटी, घटी यानी संसार, अंतरी अंदर, तू ही यानी संसार के हर जगह पर कौन है भगवान है। व्यापक धरे यानी धारण, स्वरूप अपना रूप सोई, पर आपका रूप अलग है, पर आप क्या है संसार का हर जगह हर कोने में आप छिपे हैं। सो दूसरा लास्ट वन जा रही हूँ। माया देखी तो जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय
भैया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो यहाँ क्या कहते हैं, माया यानी धन दौलत। हम क्या है, हमारे पास धन दौलत है तो हम बहुत गर्व अनुभव करते हैं, हमारे पास बहुत धन है, बहुत दौलत है कहकर हम क्या है, बहुत लालच हो जाते हैं। किस लिए कि हमारे पास बहुत धन है ये सोचकर। माया यानी धन दौलत और लुभाना यानी लालच होना, काहे यानी किस लिए, क्यों, क्यों गर्वित हो जाते हो। तुम्हारे पास धन है तो इस दुनिया में क्या है, तो वही बड़ा है क्या, इसलिए तुम बहुत गर्वित हो जाते हो। कैसे, कबीरदास जी कहते हैं, निर्भय निडर भैया हो जाता, कुछ कछु कुछ नहीं व्यापे व्याप्त, कहे कबीर दीवाना। ये कबीर कहते हैं कि जो जिसके पास धन दौलत है वो लालच और भी लालच होता है, उनके पास और भी पैसे कैसे बढ़ाए कैसे बढ़े वो सोचते रहते हैं, और क्या है, गर्व में रहते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो पूरा बिंदास रहता है, उससे डर नहीं रहता है कि कहीं जाना है कुछ करना है तो डर नहीं है, क्योंकि उसके पास धन दौलत नहीं है, वो निडर रहकर होता है। और कबीरदास से अपने आप को दीवाना कहकर कहते हैं कि आप जिसके लिए तुम जिस धन दौलत के लिए तुम लालच होकर गर्व अनुभव करते हो, तुम जब इस दुनिया में चले जाते हो तो उसका तुम लेके नहीं जा पाओगे, तो इसके लिए तुम इतना गर्व अनुभव करने की क्या ज़रूरत है, ये यहाँ कबीरदास जी कहने जा रहे हैं। और कुछ ही थोड़ा सा क्वेश्चन ही पॉइंट्स लेकर आई हूँ। संत कबीर ने जगत को क्या कहा, वैराना बताया है। कबीर साखी गाते हैं। कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यक बताया है। सच्चे मार्ग पर लोग भटक कर साखी संबत गाते हैं।